बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी तीसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम डायरेक्शंस ऑफ रिसर्च ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ेंगे और मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे। पिछले दो लेक्चर्स में हमने केमिस्ट्री कवर किया है, केमिस्ट्री क्या होता है, ये और ग्रीक पीरियड क्या था, मुस्लिम पीरियड क्या था और उन साइंटिस्ट का रोल था। जो लेक्चर नंबर 2 था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि मुस्लिम पीरियड क्या है या उसके अंदर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या हिस्सा लिया, उन्होंने क्या क्या काम किया। अब थोड़ा सा उसका टोटल जो मुस्लिम पीरियड है उसकी हम डायरेक्शन देखते हैं, उन्होंने किन चीज़ों पे काम किया। सबसे पहले जो हमारे पास जो चीज़ है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शंस है रिसर्च ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। ठीक है, these Muslim chemists were interested more in finding a way to prolong life and convert base metal like lead, copper into gold, but they could not do so. पहला जो पॉइंट है इसके अंदर मुसलमान जो कीमियादान थे उन्होंने अपना इंटरेस्ट और जो अपने काम अप्लाई किया, अपनी काम अपनी ज़िंदगी में जो परफॉर्म किए उनका ज़्यादातर मकसद ये था कि जो बेस मेटल्स हैं, जो सस्ती मेटल्स हैं, जो हल्की मेटल्स हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया जाए महंगी मेटल्स में, गोल्ड के अंदर। तो वो इस चीज़ में नाकाम हो गए थे, वो नहीं कर सके थे। और दूसरा अहम जो काम मुसलमान साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया, जो उनके एरिया था, उन्होंने एसिड्स जिन्हें हम तेज़ाब कहते हैं उनको दरियाफ्त किया। नंबर 2, their researches lead to the discoveries of many substances and laid the foundation of chemistry. Many important reagents like sulfuric acid, sulfuric acid, nitric acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट etc वर डिस्कवर। सेकेंड पास्टुलेट के अंदर हमने देखा कि जो इनकी सेकेंड जो मेन एरिया था, रिसर्च एरिया, वो एसिड्स का डिस्कवर करना था और दूसरे केमिकल्स का। हमने कल भी पढ़ा था कि इन्होंने डाइंग क्लॉथ्स भी किए थे, अल्कोहल भी डिस्कवर किया था, लेकिन मेन जो इनका रीज़न था जिनमें एक सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला है H2SO4, जिसे किंग ऑफ कंपाउंड्स भी कहा जाता है, वो डिस्कवर किया था। नाइट्रिक एसिड HNO3 जिसे रॉयल वाटर कहा जाता है, जो जो ख़ास तौर पे जो इससे रॉयल वाटर बनाया जाता है, जिससे कि अब एक्वा बनाया जाता है, जिसके अंदर गोल्ड को डिसॉल्व किया जाता है। मतलब जो भी आपकी मेटल्स हैं, सिल्वर है या गोल्ड, उनको डिसॉल्व करने वाला एक सॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, या आपका सिल्वर नाइट्रेट है, या आप ये सारी चीज़ें डिस्कवर की थी मुस्लिम साइंटिस्ट ने। और जो केमिस्ट थे उनके केमिस्ट ऑफ दैट पीरियड हाउएवर डिवोटेड देयर एनर्जीज मेनली टू द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स फॉर द यूज ऑफ मेडिसिन। खास तौर पर मुस्लिम साइंटिस्टों का जो काम था कि उन्होंने ये चीज़ें अपनी लाइफ को डिवोट किया था, कुर्बान किया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग बनाई जाए ताकि मेडिसिन का इस्तेमाल। तो ये था मुस्लिम साइंटिस्ट की रिसर्च की डायरेक्शन ऑफ रिसर्च ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। अगला जो हमारा पीरियड स्टार्ट होने जा रहा है उस पीरियड का नाम है मॉडर्न पीरियड, जो 1600 AD एंड ऑनवर्ड जो अब तक चल रहा है। कुछ मशहूर साइंटिस्ट जिनके हमने नाम लिए, रॉबर्ट बॉयल, ही इज अफेक्शनली नोन द फादर ऑफ शुड बी रिगार्ड एज सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, nature with the sole aim of promoting knowledge. As a result, lots of discoveries were made during the later years. सबसे पहला साइंटिस्ट है रॉबर्ट बॉयल। पहले उसकी तारीख पैदाइश है 1627 और 1691। 1627 में पैदा हुए, 1691 में वफात की। वो उनका केमिस्ट्री के अंदर बहुत काम है। जो रॉबर्ट बॉयल है, ख़ास तौर पे इनका एक मशहूर काम ये भी है कि इन्होंने बॉयल्स लॉ दिया था। माना इन्होंने गैस की फितरत के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि गैसेज है या उनका वॉल्यूम का प्रेशर के साथ क्या ताल्लुक है, वो सारा एक्सप्लेन किया था रॉबर्ट बॉयल ने। सेकंड जो मशहूर साइंटिस्ट है वो जे ब्लैक है, जिनका बहुत अहम काम था, उन्होंने स्टडी की थी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप अच्छी तरह जानते हैं, CO2, जिसका जनरल फार्मूला है, इंसान हम सांस भी लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। या जो हम जो फ्यूल को इग्निट करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें से जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सेकंड, पैदाइश इनकी 1728 है और वफात 1799 में, जे ब्लैक साहब। जे प्रेसली 1733, 1733, 1804 के अंदर इनकी वफात है। इन्होंने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, हाइड्रोजन क्लोराइड। तीसरे साइंटिस्ट हैं
शेली इन्होंने डिस्कवर किया था क्लोरीन। अब ऊपर जिक्र है सल्फर डाइऑक्साइड का और नीचे है क्लोरीन। ये बहुत खतरनाक गैसेज होती हैं और हमारे कारामंद खतरनाक भी होती हैं और हमारे लिए बहुत अच्छी भी है। खतरनाक कैसे है? खतरनाक इस तरह है कि ये एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे SO2 है, ये एसिड रेन बनाने के अंदर हेल्पफुल होती है। ये कहाँ से निकलती है? फैक्ट्रियों में से निकलती है, मोटर व्हीकल में से निकलती है, जिसका बहुत सारा नुकसान होता है। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ये शेली ने डिस्कवर की थी। इससे हम प्लास्टिक बनाते हैं, PVC बनाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड या क्लोरीन से हम पानी को जो हमारा मिनरल वाटर होता है इसके अंदर जो डिसइंफेक्ट जरासीम्स होते हैं उनको मारते हैं या और बहुत से केमिकल करते हैं। लेकिन यही क्लोरीन है जो हमारी ओजोन के अंदर डिप्लेशन, ओजोन के अंदर सुराख करने के अंदर या ओजोन को जो नुकसान पहुंचा रही है वो ये क्लोरीन गैस है। खास तौर पे जो ओजोन के ऊपर गैस असरअंदाज होती है वो CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन होती है, और जिसके अंदर मेन कंपोनेंट जो होता है वो क्लोरीन आता है। अगला जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो केवेंडिश है। केवेंडिश 1731 में पैदा हुए, 1810 में उनकी वफात हुई। ही डिस्कवर द हाइड्रोजन, उन्होंने डिस्कवर किया हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन हमें पता है एक वाटर प्रोड्यूसर एलिमेंट है। H2O, हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स प्रोड्यूसर, जेनन मीन्स वाटर, वाटर प्रोड्यूसर। अगला साइंटिस्ट हमारे पास आता है लेवाइजर। लेवाइजर डिस्कवर द ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूटेड अबाउट 150 ऑफ द एयर। अभी लेवाइजर ने हमें ये बताया कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का हिस्सा है वो तकरीबन 1/5 है। अब आपको पता है कि जो एयर है वो 3 से 4 गैसेस का मुखफ़फ़ होता है। एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन गैस होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.01 और फिर आर्गोन। माना कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गोन खास तौर पे नोबल गैसेस, उनमें स्पेशली आर्गोन गैसेस मिलके एयर बनाती हैं जो टोटल 100% हो जाती है। तो उसके बाद हमारे पास गैल्यूसेक है। गैल्यूसेक के अंदर गैल्यूसेक साइंटिस्ट था, उन्होंने डिस्कवर किया द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, कि गैसेस का और वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर का जो है ना क्या आपस में रिलेशनशिप है टेम्परेचर के ऊपर। और फिर उनमें बहुत से दूसरे साइंटिस्ट भी थे जिनको भी हम फर्दर केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक्स आते जाएंगे, जैसे रेडियो एक्टिविटी हेनरी बिक्यूरेल ने डिस्कवर किया, पीरियडिक टेबल जो है वो मैंडलीफ ने क्लासिफाइड किया। इस तरह आगे जो भी ये साइंटिस्ट कुछ रहते हैं तो वो उन सब की हम डिस्कवरीज पढ़ेंगे और उन सब को इंशाल्लाह ताला हम आराम से कवर कर लेंगे। तो दोस्तों आज तक का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने डायरेक्शन पढ़ी कि मुस्लिम साइंटिस्ट की डायरेक्शन क्या थी, और हमने क्या पढ़ा उसके अंदर हमने मॉडर्न मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ा। अब आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर चैनल पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके और जो वीडियोस बने उनकी इंफॉर्मेशन टॉपिक टू टॉपिक आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।